नमस्कार। आज 23 जनवरी 2026 से जुड़ी बड़ी अपडेट्स के साथ जानते हैं उत्तर प्रदेश की 20 अहम खबरें। 1. बसंत पंचमी। आज पूरे प्रदेश में सरस्वती पूजा। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बसंत पंचमी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। उदया तिथि के अनुसार आज ही मुख्य पर्व है। स्कूलों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में मां सरस्वती की पूजा, पीले वस्त्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। 2. प्रयागराज माघ मेला। बसंत पंचमी का मुख्य स्नान। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयागराज संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। ड्रोन से निगरानी, एटीएस और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। प्रशासन ने स्नान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने की पुष्टि की है। 3. पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती प्रदेश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रभात फेरी, माल्यार्पण, देशभक्ति कार्यक्रम लखनऊ समेत सभी जिलों में आयोजित किए जा रहे हैं। 4. जश्न अदब साहित्य उत्सव लखनऊ में शुरू। लखनऊ के संगीत नाटक अकादमी में आज से जश्न अदब साहित्य उत्सव की शुरुआत हो रही है। देश विदेश के प्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। 5. स्कूलों में आज सार्वजनिक अवकाश। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में आज सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 6. सीबीएसई बोर्ड परीक्षा एडमिट कार्ड जल्द। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए अहम सूचना। रेगुलर छात्रों के एडमिट कार्ड जल्द जारी होंगे। बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी। 7. बीटी यूपी पुनर्मूल्यांकन। स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड बीटी यूपी के छात्रों के लिए पुनर्मूल्यांकन के बाद अब स्क्रूटनी प्रक्रिया शुरू। छात्र आधिकारिक पोर्टल पर अपडेट चेक करें। 8. विश्वविद्यालय परीक्षाएं स्थगित। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के कारण पूर्वांचल विश्वविद्यालय की कुछ सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। नई तिथियों की घोषणा जल्द होगी। 9. भारी बारिश का रेड अलर्ट। 38 जिलों में चेतावनी। मौसम विभाग आईएमडी ने लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ सहित 38 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ इसके पीछे मुख्य कारण है। 10. शीतलहर और घना कोहरा। बारिश के साथ तराई इलाकों में भीषण शीतलहर, कई जिलों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम। सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। 11. सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आज शाम 6 बजे प्रदेश के कई जिलों में ब्लैकआउट अभ्यास और हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। 12. ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। पश्चिमी यूपी के कुछ इलाकों में कल रात हुई ओलावृष्टि से सरसों, आलू की फसल को नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग आकलन कर रहा है। 13. गणतंत्र दिवस रूट डायवर्जन लागू। 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर नोएडा दिल्ली बॉर्डर, लखनऊ विधानसभा मार्ग पर भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। 14. मदरसा संपत्तियों की जांच शुरू। संदिग्ध फंडिंग मामलों में मान्यता रद्द होने के बाद प्रशासन ने मदरसा संपत्तियों को कुर्क करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। 15. ई पासपोर्ट सुविधा का विस्तार। उत्तर प्रदेश के 10 नए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर चिप आधारित ई पासपोर्ट का परीक्षण शुरू कर दिया गया है। 16. साइबर सुरक्षा अभियान, 12 गिरोहों का खुलासा। यूपी पुलिस ने ऑपरेशन चक्र के तहत वित्तीय धोखाधड़ी करने वाले 12 अंतर्राज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश किया है। 17. चीनी उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। गन्ना विभाग के अनुसार इस सीजन में यूपी की चीनी मिलों ने उत्पादन के पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसानों को समय पर भुगतान की उम्मीद बढ़ी है। 18. जेवर एयरपोर्ट को रेल कनेक्टिविटी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर को दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल लाइन से जोड़ने नए रेल कॉरिडोर के डीपीआर को मंजूरी मिल गई है। 19. एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026। लखनऊ में जल्द ही क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। 20. ग्रामीण विकास रोड परियोजना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने पीएमजीएसवाई 4 के तहत यूपी में 1500 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की 20 बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक, तेज और भरोसेमंद खबरों के लिए जुड़े रहिए यूपी बिहार न्यूज नेटवर्क से।